गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात और क्यों ना हो, क्योंकि 249th वीडियो 249वां वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग फिर आपके कुछ कमेंट्स पर बात करने वाले हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया है अविनाश का, जिन्होंने बायोमेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है कि इसके ऑटिज्म में वो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा। उसके अलावा शेख शबाना का एक कमेंट है जिसमें रोल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी के बारे में उन्होंने पूछा है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, रिश्तेदारों को भी बताइए कि ये चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। तो मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। बात करते हैं स्ट्रेट अवे अविनाश के कमेंट पर। सर, आई रियली नीड टू नो अबाउट बायोमेडिकल इंटरवेंशन इन ऑटिज्म. It does not seem to have become much popular in India. Do it seem to be giving visible results? चलो, इसके बारे में ज़रूर आपको आंसर देंगे, प्लीज़ एडवाइस सर। सो अविनाश, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आप देखते होंगे टीवी पर बैठ कर के। कई लोग हेयर के बारे में बात करते हैं, कई लोग स्किन के बारे में बात करते हैं, कई लोग आपकी ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बिलीव कि जितनी भी वो टैबलेट या सप्लीमेंट्स वो लोग दिखाते हैं वो सारी इफ़ेक्टिव होती हैं? क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग वो टैबलेट्स ले रहे हैं वो सारे लोग ओबेसिटी उनकी ठीक हो गई, या फिर उनके हेयर वापस रीग्रोथ उनको हो गई, या फिर कई सारी और चीज़ें होती हैं जो वो लोग दिखाते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं? डू यू थिंक कि ऐसा कभी हुआ है? माय डियर अविनाश, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि बायोमेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में क्या होता है, इंटरवेंशन के बारे में क्या होता है कि आप कुछ मल्टीविटामिन की हाई डोजेज लेते हैं, उसके अलावा डाइट या कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे लेते हैं। जैसे कई लोग क्लेम करते हैं जी बकरी का दूध पिलाओ, ऊँटनी का दूध पिलाओ, तो ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि जी ऊँटनी का दूध पिलाने से कुछ होगा क्या? उसके अलावा कुछ और चीज़ें आती हैं कि बादाम खिलाने से कुछ होगा क्या? उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 8 ये सब चीज़ें दें क्या नहीं दें? उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं कि हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स में कुछ लीवर से कनेक्टेड कुछ चीज़ें दे रहे थे, कुछ गट से कनेक्टेड कुछ चीज़ें दे रहे थे, इंटेस्टाइन से कनेक्टेड कुछ चीज़ें दे रहे थे, इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ना है क्या? सो ये सब चीज़ें आप ज़रूर दे सकते हो, क्योंकि डाइट सप्लीमेंट्स हैं, ये एक तरह की, ये मेडिसिन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके मेडिकल सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करते हैं उसके साथ, और कुछ रिजल्ट्स आपको देते हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड नहीं है। क्या आप पक्का ऐसे आप एक काम आप करिए कि कितने सारे लोग यहाँ ऑटिज्म के बारे में देखते हैं, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोगों ने ज़रूर दूसरों से इंस्पायर होकर कभी ना कभी इन मेडिसिन्स को ज़रूर ट्राई किया होगा, इन सप्लीमेंट्स को ज़रूर ट्राई किया होगा। अपने कमेंट्स में आप खुद बताइए कि क्या आपके बच्चे को इससे फ़र्क पड़ा। साथ में कुछ थेरेपीज़ आती हैं, जैसे कई लोग HBOT हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं, कुछ लोग और चीज़ों की बात करते हैं। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनका कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ें नहीं आएंगी, आपको टेस्टिमनीज ज़रूर लोगों के मिल जाएंगे। क्योंकि अब आप देखते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते हैं टीवी पर कि ओबेसिटी कम हो गया, हाय मेरा वेट 150 किलो था, मैंने 3 महीने के लिए इस टैबलेट को खाया और मेरा वेट 50 किलो हो गया। आई डोंट सी कि इतने बड़े बड़े चेंजेस। मैंने प्रैक्टिकली कितने सारे लोगों को देखा है, कितनों ने ऊँटनी का दूध अपने बच्चों को पिलाया, कितनों ने बादाम खिलाए, कितनों ने ओमेगा 3, ओमेगा 6 दिए। मुझे 25 साल इस फील्ड में हो गए। मिस्टर अविनाश, आई डोंट सी एनीथिंग कि मैं इस पर स्टैंप लगा सकूं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ये आप दे सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आई डोंट रियली माइंड दैट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टू दैट, बट स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपी is the best answer to treat or to like improve autism और ADHD। तो आप इसके लिए काम करो, एक्चुअल अपनी मेहनत उन थेरेपीज पे करो जो एविडेंस बेस्ड है, अदरवाइज इन चक्करों में मत पड़ो। उसके बाद आ जाता है शेख शबाना का कमेंट। सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज्म और स्पीच डिले? इज इट रियली वर्किंग? आर एज दीज डेज मैनी पीपल आर डूइंग देयर स्टेम सेल्स प्रिजर्व एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड? शबाना, अगेन बिल्कुल सेम आंसर दूंगा जैसा मैंने अविनाश को दिया कि क्या कहूँ, जितने लोगों ने स्टेम सेल थेरेपी कराई आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए।
जितने बच्चों की स्टेम सेल थेरेपी हुई उनके पेरेंट्स से आप बात कीजिए। आप जितने भी स्टेम सेल थेरेपी सेंटर्स को जानते हैं, आप उनको कहिए कि आपसे 10, 20, 50 लोगों को मिलवाएं वो, जिससे कि आप देख सकें। इस पर भी मेरा पर्सनली मेरा बिलीफ नहीं है। मैं कोई मेडिकल या कोई स्टेम सेल थेरेपिस्ट को किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ माई पर्सनल बिलीफ कि फिर वही घूम फिर के बात आती है कि अगर आप एविडेंस बेस्ड चीज़ों के ऊपर काम करोगे, आप अपने बच्चे के साथ स्पीच, साइको बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये सब जो एक ट्रस्टेड और प्रूवन थेरेपीज हैं, उनको आप जा कर के मेहनत करके उन पे आप काम करोगे तो आपका बच्चा जल्दी इम्प्रूव होगा, रैदर देन इतने सारे चक्रों में पढ़ने के। क्योंकि इनका कुछ भी मैं नहीं देखता हूँ। मैंने बोला ना कि मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जो स्टेम सेल थेरेपी से इम्प्रूव हुआ हो, और ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जो सप्लीमेंट्स खाने से ही इम्प्रूव हो गया हो। मेहनत करने से सबके बच्चे इम्प्रूव हुए, आपका भी होगा। बाय बाय।